हेलो स्टूडेंट्स, आप सहस्त्र अकादमी से जुड़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद काल के बारे में हम लोग आज वर्णन करेंगे। महाजनपद काल के बारे में आज विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये भी ऐसा नहीं कि छोटा सा पार्ट है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसी में से निकल कर आते हैं, पूछे जाते हैं। महाजनपद काल हम किसको कहा जाता है? जब हम प्राचीन युग देखते हैं, ईसा पूर्व देखते हैं, तो जिस काल में अगर मोटा मोटा बोला जाऊं कि जिस काल में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध विचरण कर रहे थे, वो काल कहा जाता है कि महाजनपद काल कहा जाता है। इसे बौद्ध काल के नाम से भी जाना जाता है। इसे द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता हुई, तो द्वितीय नगरीकरण की बात किया था, द्वितीय नगरीकरण महाजनपद काल को कहा जाता है। इसको तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय नगरीकरण किसे कहा जाता है? महाजनपद काल का कहा जाता है। महाजनपद क्या है? एक प्रशासनिक इकाई है। जब हम लोग प्रशासन में अगर बोल दिया जाए तो प्राचीन काल में जब भारत को प्रशासनिक 16 भागों में इस प्रकार डिवाइड किया गया था, तो हम उसको कहा जाता है महाजनपद काल कहा जाता है। यहां पर अगर बात किया जाए तो नर्मदा नदी, पहले बता, नर्मदा नदी को उत्तर में 15 जनपद हुआ करते थे, और केवल एक जनपद जो था नीचे साइड आपको आता था, अर्मक जनपद मिल जाता है, जो नीचे साइड हमको गोदावरी नदी तट पर आता है। विस्तृत सूत्र हम लोग देखेंगे महाजनपद काल कहां मिलता है, तो सिंपल सा, महाजनपद काल प्राचीन भारत के राज्य प्रशासनिक इकाइयों को कहा जाता था। जब इकाइयों को छोटा छोटा भाग में तोड़ दिया गया था, या राज कर रहे थे उस समय, तो 16 जनपद, यहां पर 16 देश बोल दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटे छोटे 16 देश अगर बोल दिया जाए तो ज्यादा उचित होगा यहां पर। तो हम उस समय काल को हम लोग क्या कहते हैं? 16 महाजनपद के काल के नाम से जाने जाते हैं, जो 600 ईसा पूर्व के भारतवर्ष में यहां पर प्रचलित था। इस जनपद का उल्लेख यद्यपि बौद्ध साहित्य अगुंतर निकाय में 16 के 16 जनपद का उल्लेख है, लेकिन ऐसा नहीं केवल बौद्ध साहित्य अगुंतर निकाय में ही इसका उल्लेख है, बाकी साहित्यों में भी कुछ कुछ जनपदों का उल्लेख हमको मिलता है। जैसे मैं बौद्ध साहित्य की बात की तो सुप्त पिटक ले लो, विनय पिटक ले लो, या अगुंतर निकाय में तो 16 के 16 है। महावस्तु ले लीजिए, इसमें पूरा हमको 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 के 16 जनपद याद रखेंगे, ये कहा अगुंतर निकाय में मिलता है। जैन धर्म में भी हमको मिलता है, तो भगवती सूत्र में, कल्प सूत्र में, ओशायन में, औपाधिक सूत्र में, या आगम में, आवश्यक चूर्णी में, इस सब के सब हमको कुछ न कुछ जनपदों का उल्लेख हमको मिल जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदांत की बात की जाए तो वेदांत की संख्या 6 है, हमको मालूम है। शिक्षा है, व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है, कल्प है, छंद है, इनमें भी हमको कुछ न कुछ हमको क्या है, महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और पुराणों में भी हमको उल्लेख मिलता है। वायु पुराण की बात कर लूं, मत्स्य पुराण की बात करूं, तो वायु पुराण, मत्स्य पुराण में पांचाल का उल्लेख हमको जिक्र मिलता है। महाजनपद काल में अगर बात किया जाए 16 महाजनपद हुआ करते थे। 15 महाजनपद नर्मदा के उत्तर साइड स्थित है। पूरा का पूरा नर्मदा, यहां पर नर्मदा नदी निकलती है, तो उत्तर साइड आपको 15 जनपद मिलते थे। और 16वां जो महाजनपद है, अशक बोलते थे, अश्मक बोलते थे, चाहे जो बोलिए, अशक या अश्मक हम लोग को उल्लेख मिलता है। ये इस साइड आपको मिलेगा गोदावरी नदी के तट पर यह स्थित था, गोदावरी नदी के तट पर यह मिलता था। चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग अगर अध्ययन करने की कोशिश करें तो हम नक्शे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, और एक एक करके हम लोग धीरे धीरे इसको अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले एक गांधार की बात कर लिया जाता है। गांधार की बात कर लिया जाता है। गांधार वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी से 18 किलोमीटर दूर और इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर दूर के आसपास ये फैला हुआ है, गांधार हुआ करता था। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार का अर्थ होता था सुगंध। गांधार का अर्थ होता सुगंध, सुगंध से इसका हुआ। उस समय अगर एक चीज और जिक्र कर दूं, महाभारत काल की बात किया जाए तो महाभारत काल में आप गांधारी का जिक्र किया होगा। गांधारी सुबल की कन्या थी, और गांधार देश की राजकुमारी होने के कारण उसका नाम पड़ा गांधारी पड़ा। तो गांधारी जो गांधार था उस समय काफी फेमस था, काफी महत्वपूर्ण यहां पर एक गणराज हुआ करता था। मैं अगर बात करूं कंबोज की बात करूं तो वर्तमान में अफगानिस्तान साइड पड़ेगा सर। ये वर्तमान में अफगानिस्तान साइड कंबोज पड़ता था। कंबोज की राजधानी राजपुरा, आजकल का राजौरी, आजकल का बोला जाता राजौरी, और कल का होता था राजपुरा। ये राजपुरा उसकी राजधानी हुआ करता था। अगर यहां पर बोल दिया जाए तो यहां पर बदखसा, इस साइड बदखसा की पहाड़ी, यहां पर पामीर, ये पामीर के पठार, बदखसा पहाड़, और ये हमारे हिंदू कुश पर्वत के इस साइड ये कंबोज की होता था। कंबोज वर्तमान अफगानिस्तान साइड पड़ता था। तो ये आपका इस साइड का आपका आ जाएगा, एक गणराज्य आ जाएगा। मैं कुरु की बात कर लेता हूं। वर्तमान हरियाणा क्षेत्र आ जाता है, हरियाणा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है, और कश्मीर का ये पूरा क्षेत्र आता है, तो ये कुरु कहलाता था। कुरु क्षेत्र का जो युद्ध हुआ था हरियाणा साइड ही लड़ा गया था। महाभारत काल में हमको पूरा कुरु का जिक्र मिलता है। कुरु की पहली राजधानी जो थी हस्तिनापुर हुआ करती थी, और इसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी क्या बना लिया था? इंद्रप्रस्थ बना लिया था। इंद्रप्रस्थ राजधानी बनाया था। और कुरु का अगर क्षेत्र बोला कनिष्क के शासन काल में हो जाता था। कनिष्क कुषाणों का भी शासन काल में देखूं तो कुरु का महत्व है, क्योंकि यहीं पर आप देखते हैं कश्मीर साइड कुंडा
कोरल वन में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की बात किया जाए तो कनिष्क ने हमने देखा था बौद्ध धर्म का सम्मेलन कराया था। और बौद्ध धर्म के यहाँ सम्मेलन तो कनिष्क कुषाण काल में ये क्षेत्र किसको चला गया था, कुषाणों के आधिपत्य में आ गया था। अगर हम पांचाल की बात किया जाए तो पांचाल बदायूं साइड पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के बदायूं साइड इसका क्षेत्र यहां पर पड़ता है। पांचाल की बात किया तो कुरुच हम उस महाभारत में ही देखते हैं पांचाली के जिक्र आते हैं। पांचाल की राजकुमारी होने के कारण उनका नाम पांचाली पड़ा, पांचाली इसका पड़ गया था। इसके बाद हम कौशल की बात किया जाए तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ इलाका है दक्षिण कौशल का हुआ करता था। कौशल यहाँ पर क्षेत्र उत्तर प्रदेश साइड ये कौशल साइड पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्ल देख सकते हैं, मल्ल और बज्जी। एक चीज और बता देना चाहूंगा मैं यहाँ पर तो यह राजतंत्र भी था और गणतंत्र भी था। दो चीज यहां पर चल रहा था, एक चल रहा था राजतंत्र और एक चल रहा था गणतंत्र। गणतंत्र मने होता था यहां पर प्रत्येक जन अपना रहा। बज्जी संघ आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, महावीर स्वामी बज्जी संघ के संस्थापक के संतान हुआ करते थे। माने महावीर स्वामी का जो संबंध था बज्जी संघ से था। बज्जी संघ जो होता था तो गणतंत्र, यहां पर गणतंत्र व्यवस्था था, अर्थात यहां पर बहुत सारे जो गांव के प्रतिष्ठित लोग होते सब अपने आप में इन लोग शासन करते थे, प्रतिष्ठित लोग शासन करते थे, सब अपने आप में राजा हुआ करते थे। गणतंत्र जैसे आज हम लोग गणतंत्र रिपब्लिक बोलते हैं जिसका राजा जनता द्वारा चुना जाता था, यहां पर भी गण प्रधान जनता द्वारा चुने जाते थे सर। और जनता द्वारा चुने जाते थे, वहां पर कोई पर्टिकुलर वंशानुगत राजा नहीं हुआ करता था। यह चीज हमको बज्जी संघ में देखने को मिलता, मल्ल संघ में देखने को मिलता है। अंग इस साइड आपको पड़ेगा, बंगाल साइड अभी अंग साइड पड़ेगा। यहां पर सबसे जो अगर बोला जाए तो 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली की बात किया जाए, शक्तिशाली मगध पड़ेगा जो कि बिहार साइड पड़ता है। मगध पड़ता, बिहार साइड पड़ता और मगध यहां पर देखकर सबसे शक्तिशाली राज्यों में एक हुआ करता था। अगर बात किया जाए मत्स्य की बात कर लिया जाए तो यहां भी हमको महाभारत में जिक्र मिलता है। जब इनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, 5 पांडवों को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो मत्स्य विराट नगर राजा में नौकरी कर रहे थे। तब ये मत्स्य क्षेत्र में ही वो विचरण कर रहे थे। अवंती वर्तमान उज्जैन, अवंती की बात कर लिया जाए तो वर्तमान हमारा जो उज्जैन है वो अवंती कहलाता था। उज्जैन यहाँ पर इसका वत्स, चैती और एक सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज हो जाता था, ये 15 के 15 आप देख रहे हैं नर्मदा नदी के उत्तर साइड ये जो जनपद हुआ करता था। केवल एक जनपद जो गोदावरी नदी साइड, आप ये गोदावरी नदी देख रहे हैं, यहाँ पर अस्मक कहलाता था। एक जनपद क्वेश्चन पूछता है, एक जनपद वह कौन सा जो दक्षिण साइड था, तो वह जनपद क्या था, अस्मक था। मात्र एक जनपद जो गोदावरी नदी साइड, यहाँ गोदावरी और कृष्णा नदी साइड आपको अस्मक मिलेगा। डिटेल्स अगर हम लोग थोड़ा सा और अगर जानकारी ले ले इसका तो हम लोग एक एक चेहरा देखते हैं। तो यहाँ पर मगध जिसकी राजधानी क्या था, राजगिरा थी, इसका शासक बिंबिसार था और ये बुद्ध के समकालीन था। आपको मालूम है बुद्ध जब वो प्रवचन दे रहे थे उस समय बिंबिसार और अजातशत्रु, बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, उसी के शासन काल में हम देखते हैं महात्मा बुद्ध क्या कहते प्रवचन दे रहे थे। अवंती की बात की तो वर्तमान उज्जैनी बोला जाए, महिष्मती जिसको महिष्मती कहा जाता है, इनकी राजधानी हुआ करती थी। चंड प्रगोत इनके शासक हुआ करते थे और अवंती का संस्थापक अच्युत गुनी को माना जाता है। बज्जी संघ का होता है वैशाली मिथिला बज्जी संघ कहलाता था। चेतक आपने देखा होगा महावीर स्वामी की जो माता थी चेतक की बहन हुआ करती थी। तो ये याद है चेतक यहाँ पर इसका शासक हुआ करता था। महावीर का ननिहाल था, इनके मामा थे। कौशल की बात किया जाती, इनकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। प्रसन्नजीत यहाँ के राजा हुआ करते थे सरयू नदी के क्षेत्र में, जहां पर आज बोला जाता मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी क्षेत्र में ये श्रावस्ती पड़ता था, ये कौशल पड़ता था। काशी की बात किया जाए तो वर्तमान वाराणसी बात इसकी राजधानी हुआ करती थी। बृहदत्त और अजातशत्रु के इसका संस्थापक माना जाता है, शासक हुआ करते थे। संस्थापक दिवोदास कहा जाता था। अंग की बात किया जाए तो चंपा इनकी राजधानी। अंग का जिक्र भी महाभारत मिलता है। हमने कर्ण को देखा था, अंगराज कहते थे, उनको अंग का सत्ता सौंप दिया गया था। तो हमको महाभारत में भी इस जनपद का जिक्र हमको देखने को मिलता है। चंपा इसकी राजधानी थी। बृहदत्त इसका भी संस्थापक हुआ था, तो प्राचीन नाम मालिनी ये कहा जाता था। मल्ल की बात किया था कुशीनारा की बात किया जाए जहां पर गौतम बुद्ध का निर्माण प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, वो कुशीनारा था। ओक नामक कोई राजा इसका शासक करता था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण इसी स्थान पर प्राप्त हुआ था। जहां तक चेदी की बात किया जाए तो शोथिवती या शक्तिमती इसकी राजधानी हुआ करता था। शिशुपाल कौन आपने देखा होगा, महाभारत में भी हमको जिक्र मिलता शिशुपाल वध, जिसमें कृष्ण ने उसको सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दिया था। ऐसा जिक्र हमको मिलता है। भगवान कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र द्वारा से शिशुपाल का वध कर दिया था। ये संघ थे।
लास्ट 8 सन को हम और देख लेते हैं। तो 8 और सन को हम यहाँ पर देखते हैं, जिक्र करता तो हमारे पास आता है कुरु। कुरु के बारे में आप जाके महाभारत में आपने देखा होगा, जिनकी राजधानी हस्तिनापुर थी। हस्तिनापुर इनकी राजधानी थी। कौरव इनके शासक कहलाते थे। और पाणि रचित अष्टाध्यायी में आपका अष्टाध्यायी क्या है, ये व्याकरण की पुस्तक है। इससे पहले ऊपर वाला बताना भूल गया, तो हम लोग चलते हैं वत्स को देख लेते हैं। वत्स जिसकी राजधानी कौशंबी थी और उसका शासक उद्यन था। और हर्ष चरित प्रियदर्शनी में और रत्नावली में इसका वर्णन मिलता है। पांचाल की बात किया जाए, पांचाल अहिच्छत्र और काम्पिल्य का हमको मिलता है पांचाल। और एक चीज और बता देना चाहूंगा कि मैं यजुर्वेद की बात किया जाए तो यजुर्वेद के 33 संहिता में काम्पिल्य का जिक्र है। पांचाल को काम्पिल्य करके जिक्र किया गया है। यहां पर वेदों की बात कर लिया जाए, चुलामी बृहदत्त यह उसका संस्थापक माना जाता है, शासक माना जाता है। पाणि रचित अष्टाध्यायी में इसका हमको वर्णन मिलता है, जो कि व्याकरण की पुस्तक है। सूरसेन की बात कर लिया जाए तो इसका राजधानी मथुरा हुआ करती थी। कृष्ण यदुवंशी इसका शासक हुआ करता था। और मेगास्थनीज रचित इंडिका में भी हमको क्या मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। इंडिका जो मेगास्थनीज था, मौर्य काल में आप देखो चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी बोला जाए तो राजदूत हुआ करता था। ये सेल्यूकस ने इसको भेजा था, क्या बोलना चाहिए, मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के पास। गांधार की बात किया जाए, जहां से गांधारी आई थी, उसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती, जो हमारे यहाँ पर विद्या का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। पुष्कालवती इसका शासक हुआ करता था। और भरत के पुत्र तक्ष द्वारा क्या कहा जाता था, स्थापित किया गया। ऐसा माना जाता था कि भरत के पुत्र तक्ष द्वारा इसको स्थापित किया गया। अगर कंबोज की बात किया जाए तो मैं पहले ही बता चुका, राजपुरा इसकी राजधानी हुआ था, जो वर्तमान में राजौरी के नाम से जाना जाता है। और कंबोज मैंने बताया था अफगानिस्तान साइड वर्तमान में पड़ेगा। और उस शासक का तो जिक्र नहीं है। श्रेष्ठ घोड़े, हाँ वहीं उसी साइड से श्रेष्ठ घोड़े आते थे। आज भी उस साइड से श्रेष्ठ घोड़े की जरूरत होती तो हम वहीं से लेख मंगवाते हैं। अस्मक की बात किया जाए तो पोतन इसकी राजधानी हुआ करती थी। राजा मूलक नामक एक राजा का शासक का वर्णन यहां पर हमको मिलता है। और एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था, यह इंपॉर्टेंट है, अस्मक, ये याद रखेंगे कि एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था, ये है अस्मक होता है। इस प्रकार मैं 16 जनपदों के बारे में हल्के से आपको जिक्र किया। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वाचने करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।